हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जोडिक रीडिंग में हम पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि जनवरी 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आप लोग के सराउंडिंग में रहेंगी। साथ में आप लोग के लिए जो भी एडवाइस होगी, गाइडेंस होगी, वो भी हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। पाइसेस, मीन राशि, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइस, स्पाइसेस तो बड़े ही इमोशनल होते हैं। यहाँ पे सारे ही कप्स के कार्ड आए हैं गाइस। सबसे पहला मैसेज आप लोग को ये कहूँगी कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस करिए। इमोशंस को बैलेंस करने की नीड है, क्योंकि लाइफ में देखो, मैंने कहा ना कि बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जितने इमोशनल हो, कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं रिश्तों में हमारे इमोशंस काम में आते हैं, लेकिन हम अगर अपने मटेरियल वर्ल्ड की बात करें, हम अपने प्रोफेशन की बात करें, तो वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले खुद को इमोशनली बैलेंस करो। आप लोग ऐसे हो, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो, दूसरों का हमेशा भला सोचते हो, दूसरों की हमेशा हेल्प करते हो, और जब आपको बदले में वो चीज़ सामने से नहीं मिलती हैं, आप परेशान हो जाते हो। आपका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा नाजुक है। और वैसे मैं यहाँ पे ये देखने वाली हूँ कि जनवरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी एनर्जीज़ में लॉस्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ जनवरी के मंथ में, तो आपसे ये कहा जा रहा है अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। देखिए, होता क्या है, समटाइम्स हमें पता है कि हम ये कुछ खाएंगे तो ये खाने से हमें नुकसान हो जाएगा, हमारी हेल्थ बिगड़ जाएगी, लेकिन फिर भी हम किसके बारे में सोचते हैं, टेस्ट के बारे में सोचते हैं, और वो उल्टा सीधा खा लेते हैं। वैसे ही आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी जो बॉडी है वो आपसे क्या मांग रही है। वो आपसे वर्कआउट मांग रही है, वो आपसे डाइट मांग रही है, वो आपसे कुछ चीज़ों को अवॉइड करने को मांग रही है। ठीक है, लेकिन आप, या तो कुछ लोग आपसे कह रहे हैं, कुछ फ़ोर्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखो अपने बारे में सोचना है कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए गलत क्या है, क्या खाने से आपको प्रॉफ़िट होगा, क्या खाने बेसिक। यहाँ पे मैं एक जनरल मैसेज बता रही हूँ, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कह क्या रही हूँ, किस बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो वो चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मेडिसिन प्रॉपर नहीं लेते हो, तो वो आपको ध्यान रखने की, वो छोटी-छोटी सी यहाँ पे बेसिक बातें हैं जो आप लोगों से कहा जा रहा है कि ध्यान रखिए। ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर मैं आपके करियर के रिलेटेड बात करूँ, वैसे मैं यहाँ पे अभी और कार्ड्स देखूँगी, लेकिन हाँ, अगर मैं अभी यहाँ पे आपकी करियर रिलेटेड बात करूँ, तो किसी टाइप की आप या तो पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप लोग सोच रहे हो कि भई मैं जॉब तो करते ही हूँ, मैं इसके साथ में कोई बिज़नेस और स्टार्ट कर लूँ, या मैं जॉब तो ये तो करते ही हूँ, लेकिन मैं पार्ट टाइम कुछ और स्टार्ट कर लूँ। फ्रीलांसिंग, कुछ मुझे ऐसे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि कुछ ना कुछ न्यू आप स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ आप क्रिएटिव अपनी लाइफ़ में ऐड करना चाहते हो। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। एंड ये जो एनर्जी बन रही है वो 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स के साइड जा रही हैं। जस्ट ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को चेंज कर लेते हो, अपना कुछ रूटीन बदल लेते हो, अपने आप में थोड़े-थोड़े चेंजेस लेके आते हो, तो आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आपको रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है, वो निराशा आपको मिलती है, क्योंकि एक इंसान जब मैं यहाँ पे ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग ऐसे हो कि बहुत ज़रूरत से ही ज़्यादा आप लोग केयर करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग, आपके जो भी यू नो वेट वेट गाइस, ओके, सो वो ऐसे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, क्योंकि हर इंसान के पास एक लिमिट होती है कि अगर आप आप एक, आपकी शादी हो चुकी है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, हर रिश्ते के जैसे कहते हैं ना कि एक मर्यादा होती है। अगर आप उसको क्रॉस करोगे अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करोगे मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपकी इंटेंशंस कभी गलत नहीं होती हैं। आप अच्छा ही चाहते हो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ी सी यहाँ पे वो केयर हो जाती है, वो कंसर्न हो जाती है, वो कहीं न कहीं प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम सॉरी। आपकी लाइफ में तो खुद को बैलेंस करिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करिए, और
मेडिटेशन आपके लिए रामबाण है। मैं सच बताऊं तो मेडिटेशन के अलावा आप सोचो कि आप किसी और तरीके से खुद को चेंज कर लो, किसी और तरीके से आप खुद को इमोशनली स्ट्रांग बना लो, वो नहीं होगा। ठीक है, मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइसेस। और मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो ये दो कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास, टू ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। ओके 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 ओके, सो बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि वो जिनके साथ भी रिलेशनशिप में है उनको डाउट हो रहा है अपने पर्सन पे कि कहीं मेरे पर्सन किसी और के साथ तो नहीं है। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे हंस रही हूँ, लेकिन ये आप लोग बहुत थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हो। थोड़े नहीं, मैं कहूँगी बहुत ही इनसिक्योर हो जाते हो। और आप इतना ज़्यादा दूसरों लोगों के बारे में सोचते हो, उसी की वजह से आप परेशान हो जाते हो। थोड़ा सा आपको अपने लिए स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको जो अच्छा लगता है, आपको आपको मूवी देखना अच्छा लग रहा है, अभी तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको जो करना अच्छा लगता है वो करो, ताकि आप अपने माइंड को थोड़ा सा अच्छा कर सको। और मेडिटेशन ज़रूर करना, मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। साथ में मैं जनवरी के मंथ में ऐसा देख रही हूँ आप लोग के लिए कि आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, आप किसी कॉल लेटर का वेट कर रहे हो, या फिर आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया था। आप बेसिकली किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और वहाँ से आप लोग को गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और साथ में आप लोग मल्टीपल आप एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो। आपको जॉब नहीं करनी है केवल, आपको जॉब करनी है तो उसके साथ बिजनेस भी करना है। आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको एक बिज़नेस नहीं करना है, उसके साथ 2-3 आपको बिज़नेस करने हैं। तो ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इसके रिगार्डिंग जैसे आपको और रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए खुल रही हैं, ये मंथ इसलिए रहेगा। साथ में यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी आई है और वो आपसे ये कह रही है कि मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्टेशन करना, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, आपकी जो भी विश हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कारगर साबित होगा आपके लिए। और अपनी लाइफ में खुशियों का स्वागत करिए। आपकी लाइफ में कोई खुशी भी होती है तो आप उसमें भी आप कुछ ना कुछ ऐसे ढूंढ लेते हो कि ये तो खुशी है, अभी चली जाएगी, अभी हम पार्टी कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम नॉर्मल कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। दी मैजिशियन की एनर्जी ऐसी है कि आप मुझे कुछ भी दो, मैं इससे अपना कुछ भी अच्छा क्रिएट कर लूँगा। मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। इसके पास वो लेवल का कॉन्फिडेंस है, एंड आपके पास भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अगर आप खुद को चेंज कर लेते हो, आप अपने लाइफ को थोड़ा सा बदल लेते हो, आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हो। चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन फर्स्ट एक्शन आपको लेना होगा। वो वो एफर्ट्स आपको करने होंगे। मैं देखती हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। स्पाइसेस, मीन राशि, टू रोमांस। देखो, थोड़ी बहुत नोक-झोंक हर रिलेशनशिप में चलती हैं, हर जगह चलती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा आप चाहोगे तो सारी चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हो। आपके पास एक कम्युनिकेशन की पावर बहुत अच्छी है गाइज़, आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हैं, सो पॉजिटिव वे में चीज़ों के डील करिए, ये आप लोगों से कहा जा रहा है। फर्स्ट चक्रा, तो फर्स्ट चक्रा जो होता है वो ये बताता है कि अगर आपके मन, देखो सीधी सी बात, यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है इनसिक्योरिटी के लिए मिल रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो, डाउट वाली एनर्जीज में चले जाते हो। उनसे बाहर निकलो, उनसे बाहर निकलो, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन एनर्जीज से आपको बाहर निकलना, डाउट से आपको बाहर निकलना। और अपने रूट चक्रा पे काम करो। जो रूट चक्रा होता है हमारा, फर्स्ट चक्रा जो होता है, उस पे काम करो। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में तभी आएगी। जो आपको अनवांटेड फ़ियर होते होंगे ना, आपको डर लगता होगा समटाइम्स रात को उठने में, रात को मतलब मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। ये सब बता रहा है कि आपका जो फर्स्ट चक्रा है वो इम्बैलेंस है। इसी वजह से आप इतना ज़्यादा इनसिक्योर होते जा रहे हो आपकी लाइफ में। यहाँ पे रूट कॉज़ निकल के आ गया है आपकी प्रॉब्लम का। अब आप इस पे काम कर लेते हो तो ये जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही हैं, ठीक है? इनको आप सॉर्ट कर लोगे।
विक्ट्री नंबर 28। मैजिशियन की भी एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि अगर आप लोगों ने ठान लिया कि मुझे मेरी लाइफ में ये अचीव करना है, तो यकीन मानिए आप कर ही लोगे। आप लोग की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग की विल पावर बहुत अच्छी है। जो समटाइम्स थोड़ा सा आप वो आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ चला जाता है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में आप सोचने लग जाते हो, डाउट की एनर्जीज में चले जाते हो। उनसे बाहर निकलो, बाहर निकलो, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेती हूँ मैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। स्पाइसेस, मीन राशि, ओके, लक इज ऑन योर साइड, ह्यूमन इन सजिटेरियस। देखो सजिटेरियस जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा बैलेंस वाली एनर्जीज होती है। लाइक इसे पता है इसे कहाँ जाना है, इसे क्या करना है, इसके रिलेशनशिप गोल्स क्या है, इसके करियर गोल्स क्या है, इसे कौन सा रास्ता अपनाना है अपने लिए। और उसके साथ आपके लिए मैसेज आया है कि लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साथ है, आपका भाग्य आपके साथ है। ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, जो वक्त आपको मिल रहा है, इसे मत गंवाना, इसे मत गंवाना, इसको वेस्ट मत जाने देना। ये आपको बार बार मैसेज दिया जा रहा है। अगर आप फालतू चीज़ें सोचते रहोगे, डाउट की एनर्जीज में रहोगे, तो आप अपना 100% जहाँ पे आपको देना चाहिए आप वहाँ पे नहीं दे पाओगे। तो ये आपको मैसेज मिल रहा है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रीसेंट मून। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम्स में विश्वास रखो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है भाई हमारी तो उम्र निकल गई। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, हाय मेरे हाथ से तो चांस निकल गया। अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करो, आप लोगों से ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट आप लोग के लिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ। स्पाइसेस, मीन राशि, the Mariam Sacred Vision, choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो यहाँ पे एक forgiveness का मैसेज आप लोग के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको ज़रूरत है कुछ लोगों को माफ़ कर देने की, किसी को माफ़ कर देने की, तो यहाँ पे माफ़ कर दीजिए। सब लोगों को इक्वली लेके चलना है, भेदभाव ऐसी कुछ एनर्जीज़ अगर आप लोग इन एनर्जीज़ में हैं तो इनसे बाहर निकलिए। अगर आपके पर्सन हैं, आपके पार्टनर हैं, उनसे कोई गलती हो गई, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, उन्हें माफ़ कर दीजिए। हमेशा एक पर्सन को एक गलती के लिए ब्लेम कर करके अपने रिश्तों को ख़राब कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों से बस यही कहा जा रहा है कि अगर आपसे कोई अपनी गलती का किसी को रियलाइजेशन हो गया या कुछ भी हो गया तो माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़िए, चीज़ों को पकड़े मत रखिए। ठीक है, एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं लास्ट। स्पाइसेस, मीन राशि, Sanat Kumara, light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear। यहाँ पे है अपनी लाइफ का चार्ज, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, अपने विजन्स को क्लियर कर लेना कि मुझे कहाँ काम करना है। आप ऐसे नहीं हो कि आप डाउट में रहो, आप इनसिक्योरिटीज़ में रहो। हाँ, हो सकता है कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन अब उन चीज़ों को लेट को करो, उन चीज़ों से बाहर निकलो और लाइट के साथ काम करो। शाइन योर लाइट। जैसे मैं देख रही हूँ कि इस मंथ आप अपनी छाप छोड़ोगे, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपना 100% दोगे, आप अपनी छाप छोड़ोगे, आपका प्रमोशन के यहाँ पे चांसेस हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने से आपको इंटरनल गाइडेंस, आपकी पाइसेस की जो इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोग मेडिटेशन करो तो बहुत जल्दी आप बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हो, आपकी इंट्यूशन से आप गाइडेंस ले सकते हो। तो गाइस, मेडिटेशन करो, अपनी इंट्यूशन से अपनी गाइडेंस लो, और जो भी क्वेश्चन है आपके मन में उनके आंसर्स आपको आपके विद इन मिल जाएंगे, आपके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, सो जस्ट पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, बस मस्त रहना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।